बाद धोना ही चाहिए। ऐसे ऐसे कर लिए, हो गए। मैं एक घटना बताऊं, कभी कभी कहा करता हूँ इस चीज को। एक सज्जन, बच्चे नहीं सज्जन, बड़े उम्र वाले, वो आए और सूरत आश्रम में हम जहाँ रहते हैं, तो जो लोग गए उन्हें पता है कि ऊपर पैसेज है, पैसेज में बैठने आए और उसके सामने नीचे बड़ा हॉल है, वहाँ कार्यक्रम होता है, और ऊपर रहने का है, 3 फ्लोर का ऊपर और है, तो उसमें रहते हैं संत भक्त लोग। और जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उसमें कॉमन लेटरिन बाथरूम है। अब उसके सामने पैसेज है और चारों तरफ पत्थर लगा हुआ है बैठने का, उसमें हम बैठे थे। और एक भक्त था, अंदर टॉयलेट गए और देर के बाद में निकले और निकल करके ऐसे ऐसे दर्पण देख करके करने लगे। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ऐसे ऐसे किए और उसके बाद में साबुन से हाथ धोने लगे। तो मैं वहीं से उनको आवाज किया, लेटरिन गए थे क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हाँ साबुन से धो रहे थे। तो मैंने कहा कि लेटरिन गए थे क्या? तो कहते हाँ साहब। तो मैं कहा कि जब वो लेटरिन गए थे तो अब साबुन से हाथ धो रहे, उसके पहले तो महाप्रसाद सिर पर चढ़ा लिए, वो ना साबुन से हाथ धोने के पहले दर्पण देख करके ऐसे ऐसे कर दिए और उसके बाद में हाथ धो रहे। ऐसे कितने बच्चों को भी पता नहीं होता है, टॉयलेट जाते तो हैं और उसी, मैं बता रहा हूँ एकदम रियलिटी वाली बात है ये, जिस सावधानी क्या रखनी है बता, जिस हाथ से आप गंदगी साफ किए, लेटरिन साफ किए, उस हाथ से ना आपको कपड़ा पकड़ना है, ना नल को, ना बाल्टी को, ना लोटा को, कोई वस्तु को नहीं पकड़ना है, ना दरवाजा को पकड़ना है। जब आप लेटरिन साफ किए उसके बाद हाथ को साबुन से या लिक्विड से, हैंड वॉश से बराबर आप धो लीजिए। उसके बाद अपने कपड़े को या फाटक को या नल को छुइए। अगर नल बंद करना है, फाटक को खोलना है, तो आप शुद्ध हाथ से खोलिए। समझ रहे हैं इस चीज को? दिमाग में बात बता रही है। जिस हाथ से आप लेटरिन साफ किए, क्योंकि लेटरिन में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, इसलिए क्या करना है, जिस हाथ से आप गंदगी साफ किए हो उस हाथ से आपको ना तो अपना कपड़ा छूना है और ना ही, वैसे तो देखिए आप घर में कहीं जाते हैं तो कम कपड़े पहन कर भी जा सकते हैं, लड़का हो बच्चे हो, है ना, जब बड़े लोग हैं कम कपड़ा पहन करके जाइए। और जब वहाँ से निकले तो आप साफ हाथ से अपने कपड़ा को संभालिए और बाहर आकर के जैसे बेसिन के पास में या कहीं भी नल के पास में जब धो रहे हैं तो पहले इस हाथ से खोलना है नल, ठीक है, और इस हाथ से खोल करके जो साफ हाथ है उससे खोलने के पश्चात आप हाथ को बढ़िया से धोइए 1 से 2 बार। और धोना कैसे है, धोना कैसे है, कितने लोगों को धोने की तो अकल नहीं होती है, धोने का ढंग पता नहीं होता है। कई बार आप लोग टीवी देखते होंगे तो टीवी में कोरोना के समय में शायद अमिताभ बच्चन सिखाते थे, है ना, तो देखिए ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करके धोना है, क्योंकि इसमें जो गंदगी फंसी रहती है वो साफ होता है। और कम से कम साबुन से भी जो धोते हैं तो 2 बार धो। और जैसे आप लोग गाँव देहात में रहते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर वैसे सब घर में शौचालय की व्यवस्था होती है, लेकिन खुदा न खास्ता कहीं बाहर जाना हो तो आप मिट्टी से बढ़िया से साफ करें, ठीक है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और एक वैचारिक दृष्टि से, टकसाल की दृष्टि से भी बढ़िया। इस चीज को समझ गए ना, तो इस ढंग से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लोग हैं बाथरूम जाते हैं, एक तो आप लोगों का पहनावा दे जाता है, कड़ा कड़ा पहने रहते हैं, और बच्चे लोग, लड़के लोग तो खड़े खड़े पेशाब करते हैं, पैर में छींका पड़ रहा है, गंदगी आ रही, पता ही नहीं। ये ख्याल हो, जैसे कि आप कोशिश करें
बैठ करके पेशाब करें। वैसे एक नियम है, देखिए ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। खड़े होकर के पेशाब करते हैं तो आपका जो ब्लैडर है साफ नहीं होता, पूरा खाली नहीं होता है। बैठ करके पेशाब करें। अगर भी खड़े खड़े पेशाब करने वालों को बाद में पेशाब संबंधी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बैठ करके पेशाब करना है और उससे गंदगी नहीं होती। अब छींटा पड़ रहा है पैर में, पता ही नहीं है उसको। अब कितने लोग तो पैर धोना हाथ धोना जानते ही नहीं है। तो ये शुद्धता का भी ख्याल रखना, ठीक है। तो ये शुद्धता। और दूसरी चीज में मैंने कहा कि टॉयलेट जाने के बाद में साबुन धोना है और भोजन के पहले हाथ धोना है। कितने लोगों को भोजन के पहले हाथ धोना यह भी पता नहीं है। ट्रेन में सफर करते हैं हम लोग, तो साल भर लगभग हम लोग 8-9 महीना सफर करते ही हैं, हमको जब पता है। ट्रेन में कितने लोग बैठे रहते हैं, जब खाने का समय हुआ जो कुछ है वो उसको निकाले और खाना शुरू किए। हाथ धोने की बातें नहीं है, उसी में सीट को पकड़ रहे हैं, उसी में डेक को पकड़ रहे हैं, उसी में नीचे हाथ चला गया, खिड़की को पकड़ रहे हैं, कितना गंदा रहता है। और वैसे करके खा रहे हैं। आप खा नहीं रहे, बीमारी भी खा रहे हो। तो जैसे ही भी आप जब भी भोजन करते हैं यथासंभव हैंड वाश से हाथ धोए। और गांव देहात में हैंड वाश की बात नहीं है तो आप मिट्टी से धो ले। ऐसे ही साफ पानी से बढ़िया से अच्छा रगड़ करके हाथ धो, तब भोजन करने बैठे। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगर इन सब बातों का ख्याल करेंगे ना तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो कहे अगर बॉडी बनाना है, प्रोटीन चाहिए ना, एक बढ़ती हुई प्रोटीन चाहिए तो अंडा खाना चाहिए। ये क्यों हुआ? मैं एक चीज बताऊं, छत्तीसगढ़ में मेरी बात आई थी। किसी ने मुझे, कोई अच्छा एथेंटिक आदमी ने मुझे कहा था कि यहाँ अंडे का उत्पादन ज्यादा होने लगा। अंडे का उत्पादन ज्यादा होने लगा तो अंडा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो अंडे उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, किसान करते हैं, तो वो लोग सरकार के पास में कहे कि भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को बांटना है, मतलब लोगों में प्रचारित हो, इसके लिए कुछ एड दिया जाए। तब उसमें भी बात कही गई, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अभी बहुत, और मैं सुनने में आया था कि स्कूलों में भी शुरू कर रहे थे कोई सरकार की लोग। हाँ, तो मना किए थे, कई मैनुअल संस्था वाले उसका विरोध किए। और मुझे ख्याल है कि नया वाला आश्रम किसने रखा दिया है, प्रोटीन की बात आई ना। जैसे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो अंडे क्यों खाना चाहिए है कि प्रोटीन होता है। लेकिन मैं कहा सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है पता है? हाँ? इसमें सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। और दूसरी चीज मूंगफली में होता है। दलहन वाली चीजें में, जो भी दाल चीज है ना, दलहन वाली चीजें, तो सब में प्रोटीन होता है, काम लायक प्रोटीन। जो दाल खाते हो उसमें पर्याप्त प्रोटीन होता है। और जैसे बढ़ती उम्र में बच्चों को आवश्यक है, तो अगर आपको खाना है, मैं खुराक की दृष्टि से बता दूं, बच्चों को सवेरे ना, एक चीज माता पिता भी बैठे कम लोग हैं, बच्चों को बिस्कुट चाय तो कभी मत देना। आज हम लोग दे दिए, क्षमा करें, बिस्कुट चाय कभी मत देना। अगर बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता है, बढ़ती उम्र है, उनको नई ऊर्जा चाहिए, तो एक चीज प्रयोग करिए। मूंग है, चना है, इसको भिगा दीजिए। चना को थोड़ा पहले इसको अंकुरित करके खिलाइए, बच्चों को पूरा प्रोटीन मिलेगा, भरपूर एनर्जेटिक होगा। समझ रहे हैं ना? एक गुजरात में डॉक्टर है, वो 5 साल से क्या खाते हैं? मूंग को
देते हैं, चना को भिगा देते हैं और मूंगफली, ये तीनों चीज को भिगा देते हैं और भिगा करके एक दिन रख देंगे और दूसरा दिन उसको पानी निकाल करके कपड़े से बांध करके रखते हैं। जो उसमें फुनगी आ जाती है, अंकुरित हो जाता है ना, उसके बाद खाते हैं। केवल एक ही चीज खाते हैं, कितना नहीं, एक टाइम 2 बजे, और कितने एनर्जेटिक है कि पूछो मत। दिन भर उनको काम करवाइए साहब, दिन भर। तो प्रोटीन चाहिए तो इन चीजों पर करना, ठीक है? हाँ, नोट कर ले, नोट करो। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? हाँ? हाँ? सोयाबीन में। वो विजय क्या कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं भाई, इस चीज को लिखा दो। जब बड़े लोग तो सब लिखो, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, लिखो ना जी। बच्चे लोग सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। और जो भी दलहन वाली चीज है, दाल वाली चीज, उसमें प्रोटीन होता है और काम भर के प्रोटीन हमको मिल जाता है, ठीक है? सवेरे जलपान में माता पिता भी और लोग भी हैं, आप लोग तो ध्यान दीजिए। मूंग, चना और फली, इसको भिगा दिए। अब इसमें जब अंकुरण आ जाए, थोड़ा सा एक दिन पहले भिगाए, दूसरे दिन पानी निकाल करके रख दिए। और उसमें ककड़ी है, खीरा और बीट, चुकंदर, ऐसे सलाद वाली चीज काट करके डाल दीजिए और थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर आवश्यकता लगती है तो थोड़ा से हरा मिर्च डाल दीजिए। स्वादिष्ट बनेगा, बहुत बेहतरीन होगा और स्वास्थ्य के लिए नंबर 1। ऐसे बच्चों को खिलाइए ना, तो अलग से और कुछ प्रोटीन वाला प्रोडक्ट अलग से देते हैं ना, वो एक डिब्बावन, उसकी कभी आवश्यकता ना होगी। इस चीज को ध्यान दीजिए, बच्चों को यही चीज खिलाइए। और ये सब चीज काट करके डालेंगे ना, तो स्वादिष्ट भी होगा और अच्छा लगेगा। मूंग, चना और सिंगदाना, फली दाना, ये 3 चीज। अब ये तीनों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर कभी भी आप लोग, कोई भी कहे, कभी भी अंडा वगैरह चीज का सेवन नहीं करना है। अंडा एक प्रकार से गर्भ है, अंडा एक प्रकार से गर्भ है। भले कि आजकल इंजेक्शन से गलत ढंग से निकलते हैं और ये करते हैं, लेकिन उसका जो उत्पादन होता है कहाँ से होता है? मुर्गी के पेट से होता है। और गंदा चीज है, जैसे कि अंडा फट जाए, टूट जाए, कितना बेकार लगेगा। अगर एक टूट जाए सामने, कितनी गंदगी लगेगी, और वहीं पर अन्न रखा हो तो कितना अच्छा लगता है। तो जो गंदा चीज है वो चीज खाने योग्य नहीं है। जिस देश में जहां अन्न नहीं होता है, वहां के लोग खाते हो अलग चीज, लेकिन हमें नहीं खाना, ठीक है? हमारे यहाँ भरपूर खाने की चीज है। कबीर साहब ने क्या कहा? अंकुर भके सो मानवा, अंकुर भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, जीव बधे सो काल है सदा नरक परमान। मनुष्य अंकुरित चीज खाते हैं, अंकुरित चीज खाना चाहिए। इसी में, इस संदर्भ में एक बात और याद है, मांसाहारी जीव और शाकाहारी, मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? हाँ बताओ, माइक दे दो भैया, उसको बताए जरूर। अब एक्टिव करें बच्चों को। मांसाहारी पशु जीभ से पानी पीते और शाकाहारी जीव मुंह से। और अंतर?
मनुष्य और मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, और शाकाहारी प्राणी में और मांसाहारी प्राणी में कितना फर्क है, डिफरेंस है, इस चीज को हम आज एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक है। और दूसरा कोई बता सकता है? हाँ बताओ।